हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 14 है 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज का। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फराडेस लॉ। और ये फराडेस लॉ जो है वो किसका है? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बेसिकली फिनोमिना होता है जिसको हम आज फील करने वाले हैं, ये उसका लॉ है। ठीक है, तो चालू करते हैं। जैसे ही हम नाम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो यहाँ पर तीन वर्ड आते हैं। एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये बेसिकली है एक वर्ड ही, और दूसरा वर्ड जो आता है वो इंडक्शन आता है। अब मैंने तीन वर्ड क्यों बोला भैया? आपने बोला एक वर्ड इलेक्ट्रो है, दूसरा मैग्नेटिक है, बट इसको साथ में लिखा गया है। देखो जो मैंने सांप बनाया है ऐसे ऐसे करके, ये वाला जो सांप है ना, यहाँ ये पूरा सांप एक है और ये दूसरा सांप दूसरा है। ठीक है, ये है तो तीन वर्ड लिखे हुए, बट ये एक साथ लिखा है, ये एक साथ लिखा है। ऐसा क्यों किया आपने कि यहाँ डैश लगाया? चलो हम इसको फील करते हैं। सबसे पहले बात ये होती है, हम इंडक्शन समझते हैं क्या होता है। हम अपने घर में खाना बनाने के लिए इंडक्शन आजकल यूज़ करने लगे हैं, एलपीजी की जगह। इंडक्शन क्या करता है, आपने उसको बिजली में लगाया, इंडक्शन मशीन क्या करेगी, उसको बेसिकली किसी चीज़ में कन्वर्ट करेगी और आप देखोगे कि अपना पानी गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है। बट वहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया होगा, जब मम्मी आपकी क्या करती है, इंडक्शन मशीन में, जैसे मान लो ये आपका इंडक्शन रखा हुआ है, इंडक्शन के ऊपर आप एक यूटेंसिल रखते हो। ठीक है, इस यूटेंसिल के ऊपर आपने फॉर एग्जाम्पल अपना मिल्क रख दिया। ठीक है, मिल्क रख दिया गर्म होने के लिए, बॉयल होने के लिए। जैसे ही आपने इंडक्शन को ऑन किया, 5 मिनट 3 मिनट बाद देखते हो आप कि ये दूध होने लगता है बॉयल। बट ये गंजी को उठा के देखा, कभी देखा गंजी को उठा के? अबे देख के आना, जब आप गंजी को उठा के देखोगे तब देखो गंजी गर्म नहीं हुई है, अंदर का दूध गर्म हो गया है। ओहो, पानी गर्म हो गया है, पानी उबलने लगा है, बट गंजी गर्म नहीं हुई है। ऐसा क्यों? क्या ये एक जादू है? ये एक जादू नहीं है। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली एक प्रिंसिपल होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, पर बीच का जो कांटेक्ट होता है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है भाई। देखो, इंडक्शन मशीन ने यहाँ से एक वेव दी भेजी अपने आप से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिख ली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस मिल्क को गर्म करेगी, ना कि इस यूटेंसिल को। इसीलिए आपने ये चीज़ नोटिस करा होगा, हर यूटेंसिल इंडक्शन केपेबल यूटेंसिल नहीं होता है। साफ साफ लिख के आता है कि दिस इज यूज्ड फॉर इंडक्शन। वो दूसरा जो होता है, आप जनरली जो लोहे का जो होता है, एल्यूमिनियम का होता है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते इंडक्शन में। क्यों? क्योंकि इंडक्शन कैपेबल नहीं होता है भाई, यही कारण है। अगर तुम रख दोगे ना तो यहाँ पर वो फेल ही कर जाएगा, पूरा का पूरा प्रिंसिपल गर्म ही नहीं होगा, बॉयल ही नहीं आएगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बस यहाँ पर आप इतना समझो कि इंडक्शन क्या होता है, कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस सरफेस से इस पे हो रही है, बट कॉन्टेक्ट नहीं आ रहा है किसी भी दूसरे एनवायरमेंट का। देखो, यहाँ मान लो एक एनर्जी का सोर्स है, यहाँ मान लो इसको एनर्जी पहुँचाना है, बीच में एयर आ रही है, बट एयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, यहां से एनर्जी यहां ट्रांसफर हो जाएगी, कांटेक्ट नहीं होगा। मतलब इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन। वेयर एज आपने कभी गैस में दूध गर्म किया है? किया होगा, ये तो सब करते हैं, चाय वाय बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पतीला लेते हैं, गैस में चलाते हैं, गैस ऑन करते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं पानी तो उबल रहा है, चाय तो उबल रही है, साथ में गंजी भी गर्म हो गई। ये क्या हुआ भैया? ये ऐसा हुआ, जो गैस था ना, सबसे पहले उसने यूटेंसिल को गर्म किया, तुम्हारे बर्तन को गर्म किया, और जैसे ही बर्तन गर्म हुआ क्या, वो एनर्जी ऊपर आई और वो क्या किया, उसने पानी को, चाय को उबाल दिया। तो ये जो था वो था कॉन्टेक्ट एनर्जी ट्रांसफर, और इंडक्शन जो होता है वो होता है कॉन्टेक्टलेस एनर्जी ट्रांसफर। समझना, मैं इसी लिख दे रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या है अपना, द फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो इंडक्शन होता है, ये जो इंडक्शन होता है इज कॉन्टेक्टलेस एनर्जी ट्रांसफर। क्या होता है? कॉन्टेक्टलेस एनर्जी ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर होता है। ठीक है भैया, अब आते हैं अपने आगे वाले वर्ड पे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट से इसको खोलते हैं, तो यहां पर एक वर्ड लिखा है मैग्नेटिक, या फिर मैं बोलूं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, या बेसिकली मैं बोलूं एक मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे बनाते हो? देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड बनाने के दो तरीके होते हैं। कैसे? पहला तरीका तो ये है, तुम मार्केट गए और एक मैग्नेट खरीद के ले आए, थोड़ा सा मैग्नेट को फील करते हैं। देखो, मैंने क्या बोला, अगर एक आप मैग्नेट मार्केट से खरीद के लेके आओगे, तो अगर एक मैग्नेट को आप ध्यान से देखोगे ना, तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से दो पोल्स होते हैं? तो मैग्नेट कुछ ऐसा क्यूबिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा क्यूबिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने देखा होगा, आपके पास मैग्नेट होगा, स्कूल में देखा होगा आपने, है ना, या तो बेसिकली हमारे घरों में भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कभी स्पीकर से निकाल लेते हैं मैग्नेट, है ना। तो क्या होता है, इसमें दो पोल्स होते हैं। कौन कौन से दो पोल्स? जनरली ऐसे शेप का होता है, जरूरी नहीं है
कैसे हो सकता है गोल शेप का, हो सकता है सर्कुलर शेप का, जो स्पीकर से हम निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें दो पोल्स होते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, कुछ कहीं भी हो सकता है, इसको बोलते हैं साउथ पोल। नॉर्थ यहाँ भी हो सकता है, साउथ यहाँ भी हो सकता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट कि इसकी पोजीशन क्या है, बट पॉइंट क्या होता है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड बाहर और साउथ पोल पे एंटर करती है। देखो होता क्या है, नॉर्थ पोल से निकली और ये घूम करके कहाँ आ जाएगी, साउथ पोल पे आ जाएगी। नॉर्थ पोल से निकली कहाँ से आ जाएगी, वापस साउथ पोल पे आ जाएगी। तो एक मैग्नेट से इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर निकलती है और साउथ पोल पे घूम के अंदर वापस आ जाती है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था, मैग्नेटिक फील्ड को आप दो तरीके से बना सकते हो। यहाँ एक तरीका तो दिख गया, कैसे, परमानेंट मैग्नेट के थ्रू। दूसरा जो तरीका होता है वो बताया था किसने, ऑरस्टेड बाबा ने, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसने क्या बोला था, कुछ नहीं भैया, आप एक टुकड़ा लाओ वायर का, मतलब कंडक्टर का टुकड़ा लाओ, उसको क्या करो, उसको कुछ नहीं बिजली में लगा दो, जब उसके अंदर से करंट निकलेगा ना तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई। जैसे मैं मान लो ये एक तार का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये तार का टुकड़े से बल्ब आगे कनेक्ट था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझना, ये तार का टुकड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये तो मैं पहला मैग्नेट का पॉइंट हो गया। अब मैंने क्या बोला कि तेरा एक, मान ले ये बल्ब है, ठीक है, ये तेरा एक बल्ब है, इस बल्ब को तूने एक बैटरी में लगाया, ठीक है। अब जैसे ही तूने बैटरी को चालू किया, बैटरी में की भी डाल दिया ना, ये क्या था, की था, अरे बटन है ना, इसको तूने ऑन किया तो यहाँ से करंट निकला और यही करंट इस वायर में निकला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वायर के टुकड़े को उठा के एनालाइज कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने वायर का टुकड़ा एनालाइज किया तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मान लो ये वायर का टुकड़ा है, ठीक है, इस वायर में करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में आई। तो ऑरस्टेड बाबा ने ये बोला था, ऑरस्टेड लॉ ने ये बोला है, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये बोला था, जब भी एक कंडक्टर में करंट बहता है तो बनती है मैग्नेटिक फील्ड। और वो कैसे बनती है, कुछ नहीं, करंट जिस डायरेक्शन में बह रहा है उस डायरेक्शन में अपना थंब लेके जाओ, ये थंब लेके जाओ, राइट हैंड वाला, लेफ्ट हैंड वाला नहीं, राइट हैंड वाला लेके जाओ और तुम ऐसा पकड़ो कंडक्टर को, ऐसा पकड़ो, जैसे मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है, ऐसे मान लो ऊपर जा रहा है करंट, ठीक है, ऊपर करंट, ये देखो ये निब जो है ऊपर जा रही है, ठीक। क्या करोगे, थंब को लेके जाओ और ऐसा घुमाओ, पकड़ो। तो जो कर्लिंग फिंगर्स होती है ना, ये वाली जो फिंगर्स होती है कर्लिंग फिंगर्स, ये बताती है आपकी फील्ड को, कौन सी फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है भाई। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही कंडक्टर ने करंट को कैरी करवाया और मैंने जब ऐसा पकड़ा तो मुझे एक मैग्नेटिक फील्ड मिली, जिसका डायरेक्शन क्या, देखो, पीछे से बाहर आ रही है और नीचे से अंदर जा रही है। मतलब कुछ ऐसा मिल रहा है क्या, कुछ ऐसा मिल रहा है, सोच के देखो, सोच के देखो। जैसे इसको मतलब कैसे समझो, देखो ऐसा पकड़ा, पीछे से मतलब इससे बाहर आ रही है, इससे अंदर जा रही है। जब कोई भी चीज़ बाहर आती है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जब कोई भी चीज़ अंदर जाती है तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको मैं कैसे बोला, ट्रेन को देखा है आपने, जब ट्रेन आपके पास आती है तो ट्रेन का जब इंजन होता है उसमें क्या लगी रहती है, लाइट लगी रहती है। मतलब कोई भी चीज़ जब आपके पास आ रही है ना तो आपको दिखेगा कि, जैसे मान लो तीर भी एग्जाम्पल ले सकते हो इसका, तो है ना, जैसे मान लो ये आपका एक तीर है, तीर समझते हो क्या होता है, अरे वही जिसने अर्जुन ने जो चलाता था वही वाला तीर, ठीक है। जब तीर आपके पास आएगा तो तीर आपको क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। तो करंट ऐसे पकड़ोगे तो करंट यहां से बाहर आ रहा है आपकी तरफ तो क्या दिखेगा, डॉट। बट जब तीर आपसे दूर जाता है तो पीछे का क्रॉस दिखता है क्या, ट्रेन के पीछे क्या लगा रहता है, क्रॉस लगा रहता है। क्यों, अरे वो दूर जा रही है भाई। तो ये पकड़ा तूने, यहां से बाहर आ रही है और यहां से अंदर जा रही है, तो यहां से अंदर यहां से बाहर, ये समझ में आया, ठीक है। ये तो बहुत लेस इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, बट आगे चल के ट्रांसफार्मर वगैरह जब पढ़ते हो ना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है ये साइन कन्वेंशन। चलो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाओगे। तो पहला तरीका क्या था भाई, आपने एक परमानेंट मैग्नेट लेके आए, परमानेंट मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर के आए और उस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब आपने करंट लड़ाया, एक कंडक्टर लेके आए, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब करंट चल रहा था उस कंडक्टर में, उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई जिसको बताया था ऑरस्टेड ने। तो इसी चीज को दो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन बोलते हैं। पहला तो परमानेंट मैग्नेट के थ्रू, और जो दूसरा होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चक्कर में, चार्ज के फ्लो के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड आई। तो यहाँ पर जो तीसरा वर्ड था इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहला वर्ड क्या था हमने देखा, इंडक्शन समझा, फिर हमने समझा मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, और फिर जो तीसरा वर्ड जो पूरा का पूरा था इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा।
होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें करंट के फ्लो के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड आती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ऑरेस्टेड ने क्या किया था, कुछ नहीं किया था भैया, उसने सिंपल से ये बोला था कि फ्लोइंग चार्ज, क्या बोला था, फ्लोइंग चार्ज जो होता है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भैया, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब बात ये होती है, तुमने भैया फील्ड तो समझ गए, फील्ड क्या होता है यहाँ पर भैया, बार बार ये फील्ड फील्ड बोल रहे हो, फील्ड तो फील्ड का मतलब कुछ नहीं, एक एरिया होता है। अच्छा, हमने देखा है ना पिक्चर वगैरह में, अरे इसने उसकी फील्डिंग जमा दी, फील्डिंग मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया बना दिया जहाँ पर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर हम बात करें तो आपके आपके जो एरिया का एमएलए है, तो एमएलए का एक फील्ड होता है ना, विधायक जो होता है उसका एक फील्ड होता है, उसका एक एरिया होता है, उसका दायरा होता है, उसी चीज़ को बोलते हैं फील्ड। फील्ड क्या होता है, कुछ नहीं, एक एरिया होता है जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट मिलता है किसी भी दूसरी चीज़ को, उसको बोलते हैं फील्ड। अरे इतना समझने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो, जैसे मैं बोला ये मैग्नेट है, अगर इस मैग्नेट के आप बोलो कि इस मैग्नेट का फील्ड कहाँ तक आया है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ तक फील्ड लाइन्स आई है, इसके बाद घूम गई है। क्या मैं बोलूँ यहाँ तक फील्ड लाइन आई है, नहीं आई है, अरे आपने बनाया नहीं, आई तो होगी, अरे आई होगी, बट समझने के लिए बस बोल रहा हूँ कि इस मैग्नेट की फील्ड यहाँ तक आई, मान लो ये ऐसे आ रही होती है ना, और लास्ट लाइन ऐसे घूम करके चले गई होती, ऐसे आ रही होती, घूम करके चले गई होती, तो क्या फील्ड यहाँ पर आई, नहीं आई, बस इसी चीज़ को बोलते हैं फील्ड। फील्ड का मतलब कुछ नहीं, एरिया होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, देखो समझो, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं होता है, एक बेसिकली एरिया से कितनी फील्ड लाइन्स गुजर रही है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अब समझना कैसे, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल के लिए मैंने ये आपकी एक एरिया माना, मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये पूरा एक सरफेस है। अब तुमने एक मैग्नेट रखा जिसका नॉर्थ पोल ये वाला है, साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल से लाइन निकलती है, मतलब सिंपल नॉर्थ पोल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ पोल है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से फील्ड लाइन्स बहुत सारी बाहर निकल रही होगी, सबसे पहले ऐसे विजुअलाइज करो कि ये नॉर्थ पोल है, यहाँ से फील्ड लाइन्स पूरी बाहर निकल रही है, ठीक, और ये आपने रख लिया एक एरिया, ठीक है, ये रख लिया आपने एक एरिया। जैसे ही मैं पेन को यहाँ रखूंगा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगी, क्या ये इस सरफेस से ऐसे गुजरेगी, इस सरफेस से गुजरेगी, इसी चीज को बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स कुछ नहीं होता है, इस एरिया में, गिवन एरिया में कितना फील्ड जा रही है उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा फील करना इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स आपको फील नहीं होगा ना, फैराडेस लॉ चालू करने में डिफिकल्टी होगी आपको। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत अच्छे से फील करते हुए जा रहे हैं भाई, थोड़ा समझते चलना। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं समझाना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक, सबसे पहले फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। क्या पढ़ते हैं इसको, फाई। अब ये मैंने क्या बोला, फाई क्या होता है, कुछ नहीं भैया, इट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने अपना नॉर्थ पोल उठाया और तुमने अपना साउथ पोल उठाया और तुमने एक मैग्नेट बनाया, ठीक है, जैसे ही आपने ये बनाया तो आप देखेंगे कि यहाँ नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। कौन सी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। ठीक है, बहुत सारी फील्ड लाइंस बाहर आएगी, ऐसे ऐसे सब बाहर आएगी और ये घूम करके कहाँ चले जाएगी, साउथ में चले जाएगी। ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुमने किया ये कि तुमने इस सरफेस को पकड़ा, इस सरफेस को पकड़ा, इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, समझ में आ रहा है इसको कैसे रखा, ऐसे रखा, तो तुम देखोगे इस सरफेस पे ऐसे फील्ड जा रही है इसके अंदर से, तो फ्लक्स क्या होता है, इस पे जाने वाली फील्ड लाइंस को हम फ्लक्स बोलते हैं। अच्छा, फ्लक्स क्या किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आप देखोगे कि अगर मैं इतना बड़ा वाली स्लेट है तो फ्लक्स ज़्यादा पास कर रहा है। अगर मैं यही चीज़ को मैं अपने इस हैंड की बात करूँ, इस हैंड को मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ से फील्ड लाइंस कम गुजरेगी, हाँ भैया, क्योंकि ये एरिया छोटा कर दिया आपने, तो फ्लक्स डिपेंड करता है किस पे, एरिया पे भी। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या बोला, फ्लक्स कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इस बेसिकली एरिया से पास होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। समझ में आ रहा है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वेबर। क्या होती है इसकी यूनिट, इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है भैया, ये दो चीज़ समझ में आई। चलो
अब हम हमारी काम की चीज़ चालू करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं बेसिकली कॉइल क्या होती है। कॉइल का मतलब क्या है समझना। देखो, जैसे मैंने क्या किया, जैसे एक तार का टुकड़ा लिया, एक तार का टुकड़ा लिया और उस तार के टुकड़े को ना एक कुंडली बना दी ऐसे करके, ऐसे 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 करके कुंडली बना दी। और बेसिकली इस चीज़ को बोलते हैं क्या, कॉइल। देखो देखो दिख रहा है आपको, ये एक चीज़ जो होती है इसको बोलते हैं कॉइल। कॉइल इज नथिंग, इट इज़ अ circular arrangement, it is a spiral arrangement of a conductor that is called as coil। देखो मैं इसको निकाल के भी दिखाना चाहता हूँ, अगर ये बन नहीं होगी वैसे तो समझ में आएगा। देखो देखो दिख रही है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा भाई, थोड़ा समझ में आएगा। तो ये बेसिकली क्या है, कॉइल है। देखो 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 दिख रही है क्या, अरे टूट गई भैया, चलो फील तो हो गया होगा, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली अब हम देख रहे हैं कॉइल क्या होता है। देखो समझ, तो कॉइल में मतलब क्या, कुछ नहीं भैया। देखो तुमने क्या किया, कॉइल समझने के लिए तुमने कुछ नहीं, एक कंडक्टर उठाया था मैंने, एक तार का टुकड़ा उठाया था, उसको एक बेसिकली एक क्या किया मैंने, एक ऐसा बेसिकली क्या माना, कुछ मैं सरफेस माना और उसके ऊपर ऐसा लपेट दिया। देखो ऐसा लपेटा, ऐसा लपेटा, ऐसा लपेटा, ऐसा लपेटा, ऐसा लपेटा और ऐसा लपेट दिया। जब आपने ऐसा लपेट दिया तो इसी को मैंने कॉइल बोला था, ठीक है। फिर भैया आपने क्या किया, ये जो अंदर का कोर है इसको बोलते हैं कोर, इस कोर को रिमूव कर दिया। जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया तो क्या मैं इसको ऐसे ऐसा बना दूं सिंपली, हाँ भैया ये आपने क्या बना दिया, ये आपने कॉइल बना दिया। अब कॉइल में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी, सबसे पहले मुझे बात बताओ, एक इंसान को कोई कॉइल बनाने को बोलेगा तो इंसान क्या करेगा, पकड़ेगा, रोटेट करना चालू कर देगा। अब एक व्यक्ति था ए जिसने इसको 10 टर्न लेकर के आया, एक व्यक्ति था बी जिसने इसको 20 बार लपेटा। तो भाई 10 बार 20 बार लपेट रहा है तो कुछ ना कुछ तो टर्न प्रोवाइड करता है ना, इसी को बोलते हैं कॉइल्स में कितनी टर्न है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो एन होता है ना, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कितनी टर्न्स हैं इस पूरे के पूरे कॉइल में, ठीक है। और एक होता है कॉइल का एरिया। ऐसे समझ, अगर मैंने ये वाला इतना पतला वाला जो मार्कर है इस पर लपेटा तो कॉइल का जो बेसिकली बन रहा होगा एरिया वो इतना बन रहा होगा। अगर मैं यही चीज़ इतना बड़ा सब कर दूँ तो कॉइल का एरिया ज़्यादा बन रहा होगा। तो कॉइल का एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों, अभी हम आगे देखेंगे। तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इंपॉर्टेंट थी और कॉइल में क्या इंपॉर्टेंट था, एरिया। एन क्या है, कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न है और एक है एरिया। एरिया को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए से, नंबर ऑफ टर्न्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भैया, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज फराडेस लॉ पे। देखो फराडे ने क्या किया था समझना, फराडे ने क्या किया, कुछ नहीं किया भैया। फराडे ने क्या किया, फराडे ने बेसिकली एक कॉइल लिया जिसमें कॉइल में सिर्फ एक टर्न थी, एग्जांपल ले रहा हूँ ना। फराडे ने क्या किया समझो, फराडे ने कॉइल थी जिसमें एक टर्न था और इस टर्न को लिया और इसके अक्रॉस ना क्या किया इसने, इसके अक्रॉस एक बल्ब लगा दिया। ऐसा इसने एक बल्ब लगा दिया एक टर्न लेकर के, ठीक है। एक टर्न लिया या फिर मान लो चलो 2 टर्न ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे मानो ये कॉइल, ये बेसिकली अभी आपने क्या बनाया, ये यही कॉइल है, थोड़ा बड़े रूप में बनाया हूँ ऐसे। अब इसके बाद इसने क्या किया, एक मैग्नेट लिया जो कि क्या किया, इसने इस कॉइल के पास में रख दिया और यहाँ से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकली और इस कॉइल के एरिया से पास हुई। अब समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, नॉर्थ पोल से फील्ड निकली और कॉइल का एरिया मतलब क्या भैया, आपने एक कॉइल बनाए थे तो कॉइल का एक एरिया बना था। मतलब जब ऐसा एक लूप बनाया ना आपने, जब ऐसा आपने एक लूप बनाया तो ये लूप का एक एरिया है। यहाँ पर बेसिकली उसने कॉइल रखा, यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल से गुजरी, ठीक है। पहले केस में इसने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया भैया, मैग्नेट को स्टेबल रखा, मतलब मैग्नेट को कर दिया फिक्स और देखा कि भैया बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब ये जो बल्ब है ये क्या है, नॉट ग्लोइंग है ना, ग्लो नहीं कर रहा है भैया। अब इससे क्या हुआ, इससे गलती से ये मैग्नेट छूट गया, गलती से ये मैग्नेट पकड़ के रखा था ऐसे, ये मैग्नेट छूट गया इसके हाथ से, तो क्या होगा, मैग्नेट नीचे गिर जाएगा। जैसे ही मैग्नेट नीचे गया तो क्या आप ये फील कर पा रहे हैं कि मैग्नेट ऐसे था, फील्ड लाइंस जा रही थी, मैग्नेट छूटा तो फील्ड लाइंस, जाती हुई फील्ड लाइंस जो कि इस सरफेस से, जो कि इस एरिया से निकल रही थी वो कम हो जाएगी। हाँ भैया, और जैसे ही ये हुआ उसने देखा भैया बल्ब जो है एकदम से ग्लो किया फिर बंद हो गया, ये क्या हुआ, ओह ये क्या हुआ। तो वहाँ पर इसने फिर से ये चीज़ किया, क्या किया, उसने लेकर के आया एक कॉइल, यहाँ पर एक बढ़िया सी कॉइल लेकर के आया, फिर उसने बोला मैग्नेट रखा, फिर छोड़ा। जैसे ही मैग्नेट को छोड़ा इस कॉइल से फील्ड जो थी, इससे जो फ्लक्स था, ये जाने वाला फ्लक्स था, जैसे ही मैग्नेट नीचे आएगा तो फ्लक्स भी तो चेंज हो रहा है। समझो भाई, पहले ये मैग्नेट था, फील्ड लाइन से जा रही थी, मैग्नेट नीचे आ गया तो फील्ड भी तो नीचे हो गई पूरी उसकी, तो यहाँ जाने वाली जो फ्लक्स थी, फील्ड था, वो भी चेंज हो गया।
तो उसने बार बार ये चीज़ जब करके देखी 2-4 बार, तो उसको समझ में ये आया कि जब मैं इस कॉइल से बहने वाला फ्लक्स, इस कॉइल के थ्रू मतलब पास होने वाले फ्लक्स को मैं चेंज कर रहा हूं ना, तो यहां पर ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ओहो, उसने ये चीज ऑब्जर्व किया। क्या किया भैया, मान लो ये कॉइल का एरिया है, इससे जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है ना कि फ्लक्स प्रेजेंट है। देखो पहले केस में जब इसने मैग्नेट को फिक्स करके रखा था तब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, जब मैग्नेट गिरा नीचे फ्लक्स इसके साथ चेंज हुआ। अरे समझ भाई, ये कॉइल का एरिया है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट नीचे आया तो इसके साथ पूरी की पूरी फ्लक्स लाइन जो थी यहां से निकलना चालू हुई ना। ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, बट पहले मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, फिर जब नीचे गिरा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हुई। फील कर, पहले मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, पहले मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी। मान ले तेरे घर में जो शावर होता है, तूने शावर को पहले चालू करके रखा, शावर से पानी गिरते जा रहा है, शावर से पानी तेरे ऊपर गिरते जा रहा है, ठीक है। जैसे ही तू शावर को बंद करेगा, क्या तेरे ऊपर गिरने वाला पानी बदलेगा? क्या फील्ड, इस पानी की फील्ड, पानी का जो फ्लक्स है वो चेंज होगा? हाँ भैया चेंज होगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रही थी कि ये जो फील्ड थी, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था एक मैग्नेट, वो फील्ड चेंज हो गई और उस फील्ड चेंज होने के कारण ये बल्ब ग्लो कर दिया। और यही है फैराडेस का एक्सपेरिमेंट। ओहो, ये क्या हुआ? क्या अब हम जो टॉपिक चालू करने वाले हैं वो चालू करने वाले हैं फैराडेस का एक्सपेरिमेंट। तो चलिए चालू करते हैं फैराडेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या अभी तक एक्सप्लेन किया? अभी तक हमने सबसे पहले देखा था कि भैया इंडक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा कि मैग्नेट क्या होता है, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, फिर हमने अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया कि भाई फैराडेस का एक्सपेरिमेंट क्या है। अब हम चालू करने वाले हैं मेन, दैट इज फैराडेस एक्सपेरिमेंट एंड फैराडेस लॉ। इस चीज़ को आप फील कर रहे होगे कितना बेहतरीन तरीके से हम इस 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज में हर एक कॉन्सेप्ट को फील कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम अपना बेस बना रहे हैं। हम पढ़ाई को एक फील के तौर पे हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही हैं उसको उठा करके फील करते जा रहे हैं और इन 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं फैराडेस लॉ। चलो, तो आप क्या करो, लिख लो, थोड़ा सा लिख लो, क्या कर लो, इंडक्शन का एक बेसिक पॉइंट लिख लो, मैग्नेट लिख लो, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? कुछ नहीं है, जब करंट एक कंडक्टर में बहता है तो बनाता है फील्ड। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर भी तो कंडक्टर है, अगर मैं यहाँ से करंट बहा दूंगा, मान लो यहाँ से मैंने करंट बहाया, तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरी की पूरी कॉइल से करंट निकलेगा? हाँ भैया। और अगर इस पूरी की पूरी कॉइल से करंट निकलेगा तो करंट करंट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। हाँ भैया, तो ये क्या, ये कॉइल भी फील्ड बनाएगी। अगर इससे करंट निकलेगा तो फील्ड बनाएगी भाई, है ना। ये चीज़ आगे जनरेटर वगैरह में प्रिंसिपल यही है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल यही है। आगे चल के कभी ट्रांसफार्मर को जब फील करेंगे ना, तब ये चीज़ बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है, बस ये बना लो, ठीक है। ये लिख लेना सिंपल तरीके से, फिर ये लिख लेना, ठीक है। और एक कॉइल का बेसिक एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। अब चालू करते हैं फैराडेस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए भाई, तो अब जो है ना, अब बेसिकली अभी आपने देखा है कि 10 से 15 मिनट जो हुए उस पर हमने बेसिक क्या बनाया, आपने एक बेस बनाया, आपने प्रीरिक्विजिट दिए भैया, किसके लिए? फैराडेस लॉ को चालू करने के लिए। और अब हो रहा है फैराडेस लॉ का आगमन चालू, ठीक है। तो फैराडेस लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा सा फैराडे का एक्सपेरिमेंट हम फिर से देखते हैं। फैराडेस के एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने एक कॉइल लिया, फिर से बता रहा हूँ, एक कॉइल लिया, एक मैग्नेट रखा था। जब मैग्नेट फिक्स था तो फ्लक्स इसके जाने वाला, कॉइल से जाने वाला फ्लक्स फिक्स था। फ्लक्स फिक्स था, तुमने देखा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। जैसे ही उसके हाथ से मैग्नेट छूटा गलती से, तुमने देखा बल्ब, उसने देखा कि बल्ब ना ग्लो करके बंद कर दिया। अरे ग्लो करते नहीं रह गया, ग्लो करके बंद हो गया, झटके से चालू हुआ बंद हुआ, ठीक है। उसने बोला भाई ये क्या हुआ, फिर उसने ऊपर किया, जब छोड़ा फिर हुआ। फिर अब उस ये देख रहा है जब वो नीचे से भी ऊपर उठा रहा है ना, जैसे मान लो कॉइल ये उसने फिक्स करके रखा है, मैग्नेट को नीचे कर गया, मैग्नेट जब नीचे से उठा करके ऊपर लेकर के आ रहा है, ऐसे लेकर के आ रहा है ऐसे, तो जब मैग्नेट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके वजह से फ्लक्स लाइन इस एरिया में चेंज हो रही है। अरे भाई मैग्नेट नीचे आया तो एरिया, ये फ्लक्स लाइन इस एरिया से चेंज हुई थी, जब मैग्नेट ऊपर आया तो भी तो चेंज हो रही है। तो फैराडेस एक्सपेरिमेंट ने ये देखा, जब भी ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी सरफेस में, किसी भी कॉइल के अराउंड, किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, तब उस पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं फैराडेस लॉ। भैया थोड़ा सा कम समझ में आया, ठीक है। चलो अभी चालू करते हैं फैराडेस लॉ, उसको बहुत अच्छे से फील करते चलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है फैराडेस एक्सपेरिमेंट। क्या है भाई? फैराडेस एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
तो फराडे ने क्या क्या किया, देखो बेसिकली उसने एक चीज़ तो देख लिया था कि भैया कॉइल में हम क्या कर रहे हैं, हम जब मैग्नेट को गिरा रहे हैं ना या मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ईएमएफ बन रहा है। कैसे समझता हूँ, देखो उसने पहला चीज़ में क्या किया था, उसने फर्स्ट केस में किया ये कि भाई उसकी कॉइल फिक्स थी, समझना, मान लो उसकी कॉइल थी ऐसी, ठीक है, ये कॉइल फिक्स थी। कॉइल समझ में आया क्या होता है, कॉइल को उसने फिक्स रखा, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने एक मैग्नेट लेकर के आया और मैग्नेट को, ये मैग्नेट है भाई, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, मैग्नेट को मूव करवाया उसने, कॉइल को फिक्स रखा और मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव करवाया। मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नेट क्या करेगा, अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा। कैसे देगा भैया, ऐसे देगा, देखो देखो देखो, ऐसे ही देगा ना। नॉर्थ पोल से लिख ली, साउथ पोल पे लिख ली, अब वापस आई। भैया एक बात बताओ, आपने क्या किया, मैंने ये कॉइल अपनी जगह फिक्स है, ऐसे करके कुंडली जो है वो अपनी जगह फिक्स है, तुमने इस मैग्नेट को ऐसे ऐसे मूव किया। जब तुम नॉर्थ पोल को पास में लेकर के आ रहे हो तो यहाँ नॉर्थ पोल से निकलने वाला फ्लक्स इस कॉइल से ज़्यादा गुजर रहा है, हाँ भैया। फिर जब नॉर्थ पोल को पीछे लेकर के आ रहे हो तो नॉर्थ पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है ये इस कॉइल पे कम हो रहा है, हाँ भैया। तो क्या हो क्या रहा है भाई, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स, अरे समझ भाई, ये कॉइल कैसी है, ये कॉइल ऐसी रखी है, ये कॉइल ऐसी रखी, देख कॉइल ये है और ये रखी ऐसी है, और ये तेरा है नॉर्थ पोल। कौन सा है, ये रेड वाला जो टिप है वो नॉर्थ पोल है। जब मैंने पास में लेकर के आया तो यहाँ से जो नॉर्थ पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है ये ज़्यादा निकल रहा है और इस कॉइल से ज़्यादा गुजर रहा है। जब मैंने दूर लेकर के आया तो यहाँ का फ्लक्स इस पे कम हो रहा है। तो भैया फ्लक्स चेंज हो रहा है, और क्या पॉइंट है, जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो इससे जुड़ा हुआ जो बल्ब है, इससे जुड़ा हुआ जो बल्ब है वो क्या होता है भैया, ग्लो होता है। अच्छा, बल्ब ग्लो क्यों होता है, पॉइंट यहाँ पर ये है। तो बल्ब इसलिए ग्लो होता है कि उसमें करंट बहती है, और आप ये चीज़ जानते हैं कि जब कभी भी सर्किट में करंट बह रही है ना तो उसके लिए एक वोल्टेज होना अनिवार्य है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि अगर बल्ब ग्लो किया तो उसमें बहेगी एक करंट, अगर बल्ब ग्लो किया तो उसमें बहेगी एक करंट, और उस करंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, एक वोल्टेज लेता है, जो कि डेवलप होता है कहाँ पर, इस कॉइल में। तो मैंने क्या बोला है ना, फराडेस का जो पहला उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या किया था, उसने कुछ नहीं बोला कि भैया हुआ ये कि बल्ब ग्लो किया, और जैसे ही बल्ब ग्लो किया तो क्वेश्चन मार्क आता है वाई। तो तुम बोलोगे भैया करंट फ्लो करता है ना, करंट का फ्लो की वजह से, ठीक है। फिर करंट क्यों फ्लो करता है, क्वेश्चन मार्क अगला आया, तो तुम बताओगे कि वोल्टेज की वजह से, है ना, वोल्टेज की वजह से, TAGE, वोल्टेज की वजह से। अब पॉइंट यह है कि वोल्टेज क्यों आया, तो तुम बोलोगे कि यहां पर ये वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, इंडक्शन। क्या हो रहा था, एनर्जी तूने यहां से यहां ट्रांसफर करी थी इस एयर के साथ में। अरे समझना, एक था कंडक्शन, उसमें क्या किया था तूने, मान लो हीटर ऑन किया, मान लो तुम्हारा जो LPG गैस है उसको ऑन किया, गंजा चढ़ा के रखा था तूने, तो हीट के चक्कर में गंजा भी गर्म हुआ और क्या हुआ, दूध भी उबला, ठीक। यहाँ पर जब मैंने इंडक्शन पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, इंडक्शन जो है EM वेव्स निकाल रहा है, यूटेंसिल गर्म नहीं हो रहा है, दूध बॉईल हो रहा है। यहाँ पर भी देख क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ये नॉर्थ पोल साउथ पोल का मोशन आ रहा है, तूने एक मैकेनिकल मोशन किया। अरे इस पोल को, ये बेसिकली मैग्नेट पकड़ा और तूने मूव करवाया, तो मैकेनिकली तूने वर्क किया, और ये मैकेनिकल वर्क कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर। तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या फराडेस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है, हाँ भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, और यहाँ पर देख ये जो EMF है, यहाँ जो वोल्टेज है ये इंड्यूस हो रहा है। इंड्यूस समझ रहा है कैसे, ये डेवलप हो रहा है किसकी वजह से, यहाँ के फ्लक्स चेंज होने की वजह से। और फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, कि हमने मैग्नेट चेंज किया। तो पॉइंट क्या है, कुछ नहीं, तूने मैग्नेट का पोजीशन चेंज किया, मैग्नेट के पोजीशन चेंज करने की वजह से तेरा यहाँ गुजरने वाला फ्लक्स चेंज हुआ, और अगर यहाँ फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स है नहीं, फ्लक्स चेंजिंग फ्लक्स की वजह से यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हुआ, और उसी EMF को बोलते हैं EMF इंड्यूस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस का मतलब क्या होता है, यहां पर बना, यहां पर डेवलप हुआ, कहां से, यहां से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। और यही प्रिंसिपल होता है एक ट्रांसफार्मर का। जब आपने एक ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है भाई, एक कोर होता है। कोर मतलब क्या, अरे एक लोहे का मान लो टुकड़ा, यहाँ पर आपने क्या किया, एक कॉइल बना दिया, ठीक है। अब इस कॉइल में जैसे ही आपने करंट दौड़ाया तो
कॉइल के अंदर जब करंट दौड़ता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बनी, ऐसी ऐसी मान लो मैग्नेटिक फील्ड बनी। अब तूने क्या किया, दूसरे कॉइल को उसमें रखा, दूसरे एक कॉइल को एक साइड रखा, दूसरे कॉइल को दूसरे साइड रखा, और तूने देखा कि जब मैंने यहाँ पर करंट दौड़ाया तो यहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ आ गया। कैसे आया भैया, इस कॉइल से बहने वाला फ्लक्स जो कि इस कोर में बह रहा था, ट्रांसफार्मर का एक कोर है, इस कोर में एक फ्लक्स बह रहा था। अब ये फ्लक्स जब इस कॉइल को लिंक करता है, या मैं बोलूं तो ये कॉइल को चेंज करता है, तो इस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां पर भी तो यही हो रहा है। देखो यहां पर तुमने मैग्नेट को हाथ से मूव करवाया, यहां पर तुम फ्लक्स को चेंज करवा रहे हो। देखते हैं इसको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो ये तुमको पहली चीज समझ में आई कि भैया इंडक्शन क्या है। इंडक्शन, फिर से बोल रहा हूं मैं, कुछ नहीं है, एक एनर्जी ट्रांसफर हुई, मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रिकल में, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से करंट आया, करंट की वजह से बल्ब का ग्लो हो गया, ठीक है। ये तो पहला तरीका था। दूसरा उसने क्या देखा, दूसरा उसने बोला भैया कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस मैग्नेट को फिक्स कर दे रहा हूं। उसने मैग्नेट को फिक्स किया, नॉर्थ पोल मान लो यहां पर है, साउथ पोल मान लो यहां पर है, ठीक है। उसने मैग्नेट को फिक्स कर दिया। अब उसने कॉइल को मूव करा, ये जो कॉइल थी, कॉइल में बल्ब जोड़ा और इस कॉइल को मूव करवाया उसने, ठीक है। ये बल्ब जोड़ करके कॉइल को मूव करवाया। जब मैग्नेट भी रखा था, कॉइल भी रखी थी, जब ये दोनों सिर्फ रखे हुए थे, तब इनके बीच का कोई भी मोशन नहीं आ रहा था। या मैं बोलूं तो ये कॉइल से जाने वाला फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा था, और जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। बट अब क्या किया इसने, मैग्नेट को फिक्स रखा, कॉइल को आगे पीछे किया। जैसे ही ये चीज़ करा इसने, तो नॉर्थ पोल का जो फ्लक्स था, क्या ये फ्लक्स इस कॉइल के साथ जो लिंक कर रहा था, इस कॉइल के साथ जो लिंक कर रहा था, ये लिंक चेंज हुई। देखो समझो, ये कॉइल है, ये पूरी कॉइल है, ऐसा ऐसा, ये कॉइल यहाँ पर रखी है एग्जाम्पल के तौर पर, एक टर्न वाली कॉइल है, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहले फ्लक्स ऐसे जा रहा था, अब ये दूर हुआ, फ्लक्स कम हुआ, हाँ भाई फ्लक्स कम हुआ, फ्लक्स बढ़ा, हाँ भाई फ्लक्स बढ़ा। तो भाई हुआ क्या, जब कभी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो बल्ब ग्लो हो रहा है। सेम चीज़, सेम लॉजिक, ठीक है। अब इसने तीसरे केस में क्या किया, अब इसने तीसरे केस में क्या किया, ये कि इसने एक लोहे का टुकड़ा उठाया, ऐसा गोल सा रॉड उठाई, सरिया जो हमारे घर में बनती है, ठीक है भैया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसने एक तार जोड़ा, ऐसा एक तार जोड़ा, ऐसा एक कुंडली बनाई, एक कॉइल बनाई, ऐसी बना दिया, और ये कॉइल को एक बैटरी से लगा दिया, ठीक है, ठीक। फिर उसने दूसरी कॉइल उठाई, उसने दूसरी कॉइल उठाई ऐसे करके, ये दूसरी कॉइल उठाई और इस दूसरी कॉइल को उठा करके एक बल्ब में लगा दिया, ठीक है, एक बल्ब में लगा दिया, ठीक है भैया। ये क्या है भाई, ये बल्ब है, ये क्या है भाई, ये बैटरी है, और तू इसने क्या किया, एक यहाँ पर बटन भी लगा दी। कहाँ पर भैया, बटन लगा दी ऐसे, और ये बटन के साथ खेल रहा था, है ना, ये बटन के साथ खेल रहा था। ये क्या कर रहा था, लोहे का टुकड़ा उठाया, एक कॉइल यहाँ बनाई, एक कॉइल यहाँ बनाई, ठीक। एक कॉइल में क्या किया, बैटरी लगा दिया, दूसरे कॉइल में क्या किया, बल्ब लगा दिया। अब ये क्या किया, जिसमें इसने बैटरी लगाई ना, उस वाले में उसने बटन लगा दी, और उसको मज़ा आ रही थी चटपट चटपट करने पर। तो ये क्या करता है, पहले ये चालू करके छोड़ देता है, बैटरी को चालू करके छोड़ देता है, देखता है हाँ बल्ब में कुछ नहीं हुआ। जैसे ही ये ना बटन को बंद करता है, मतलब पट करता है, बल्ब को, ये बैटरी को इस सर्किट से अलग करता है, मतलब बटन को ऑफ करता है, तो देखता है बल्ब एकदम से ऐसा हुआ, ऐसा बंद हो, चालू होकर बंद हुआ, चालू होकर बंद। फिर इसने क्या किया, फिर एक बार चालू किया, फिर जब ये चालू कर रहा है तो भी बंद चालू हो रहा है, मतलब बल्ब ग्लो करके एकदम से ऑफ हो रहा है। जब ये बटन को ऑफ कर रहा है तो भी ये बंद करके चालू हो रहा है। तो ये चटपट 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 करना चालू करता है और दिखता है बल्ब ऐसा ऐसा ग्लो हो रहा है, कभी ग्लो तेज हो रहा है, कभी ग्लो धीरे हो रहा है, ग्लो तेज हो रहा है, ग्लो धीरे हो रहा है। तो उसने ये देखा भाई कि यहाँ पर जब हम एक कॉइल में करंट मूव करवा रहे हैं, देखो जब उसने एक कॉइल में करंट मूव करवाया, ये कॉइल ही तो है आपका ऐसा ऐसा, उसमें करंट मूव करवाया, तो करंट मूव करवाने के चक्कर में एक मैग्नेटिक फ्लक्स बना। फ्लक्स समझाया था मैंने क्या होता है, फील्ड बनी, फील्ड मतलब फ्लक्स, ठीक है, फील्ड बना। और फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे हुआ, ये फ्लक्स इधर गया, ठीक है। फिर जैसे ही तुम्हारा सबसे पहला केस, जब बैटरी ऑन थी तो फ्लक्स बन रहा था, कांस्टेंट बन रहा था, क्योंकि यहाँ बैटरी जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज है, इस वजह से फील्ड जो है वो कांस्टेंट फील्ड बन रही है। ट्रांसफार्मर में यही चीज अपोजिट होती है। तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ बटन बंद चालू करा ना, ट्रांसफार्मर में बंद चालू नहीं करना पड़ता। अभी हम देखते हैं थोड़ा अच्छे से, ठीक है। अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई यहाँ पर कि तुमने बैटरी को पहले चालू रखा तो फील्ड बन रहा था, यहाँ इससे लिंक भी कर रहा था। अरे ऐसे सोच के देख भाई, ये तेरी लोहे की रॉड है, ठीक है, एक कॉइल तूने यहाँ बना दिया, एक कॉइल तूने यहाँ लपेट दिया, ठीक। जैसे ही इसमें तूने करंट दौड़ाया तो इसका एक फ्लक्स निकला इस कोर के अंदर से, इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं, कोर। ये क्या होता है, कोर। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं अपन कोर। क्या बोलते हैं, कोर।
है ना, मेटेलिक कोर है यहाँ पर, है ना, मेटल का लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्लक्स निकला वो इस कॉइल से लिंक कर रहा है। लिंक का मतलब क्या होता है, इससे गुजर रहा है, इसके अंदर से गुजर रहा है। अरे भाई कॉइल जो ऐसी बनी ना, तो कॉइल से गुजरने का मतलब ये होता है कॉइल के तार से नहीं गुजर रहा है, अरे इस तार के बीच का जो एरिया होता है ना भाई, इससे गुजरना, इसको बोलते हैं लिंकिंग, फ्लक्स लिंकिंग। फील होना चाहिए फ्लक्स लिंक क्या होता है। अरे बच्चे यही चीज में कंफ्यूज होते हैं, मैं खुद जब 11-12 में था ये समझ में था फ्लक्स लिंक क्या होता है। फ्लक्स तो समझ में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड है, लिंकिंग क्या होती है। लिंकिंग का मतलब ये नहीं कि इस तार में लिंक कर रहा है, अरे इसके बीच का जो एरिया है ना इस पे लिंक कर रहा है भैया, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, जब बैटरी चालू थी, जब बैटरी कनेक्ट थी सर्किट से, तो फ्लक्स गुजर रहा था। जैसे ही तूने बैटरी बंद किया तो फ्लक्स बंद होगा कि नहीं होगा, करंट बंद तो फ्लक्स बंद, करंट बंद तो फ्लक्स बंद, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो फ्लक्स होता है फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। तो करंट बंद तो फ्लक्स बंद, करंट चालू तो फ्लक्स चालू। तो करंट चालू था तो फ्लक्स आ रहा था, करंट बंद किया तो फ्लक्स बंद हुआ। तो क्या इस कॉइल पे बहने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे यही चेंजिंग फ्लक्स के चक्कर में बल्ब ग्लो करना चालू कर देता है। ओहो हो। तो फराडे ने ये बेसिक 3 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। पहला तो कॉइल को स्टेशनरी रखा, दूसरा मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, और दूसरा तीसरा जो है दोनों को स्टेशनरी रखा। बट यहाँ पर खेल क्या किया, चटपट वाला। तो क्या फराडेस का एक्सपेरिमेंट को फील हुआ। अब आते हैं, फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और कुछ अपने ऑब्जर्वेशन को लिख दिया, और उन्हीं लिखे हुए ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं फराडेस लॉ। तो अगला जो टॉपिक है इसी का एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं फराडेस लॉ। अब समझना फराडेस लॉ क्या है ना। अब समझते हैं फराडेस लॉ क्या है। देखो फराडेस का लॉ क्या है, अभी तक हमने लॉ पूरा पढ़ चुका है, बस हम इस चीज़ को समराइज कर रहे हैं। क्या चीज़ कि जब कभी भी एक कॉइल में फ्लक्स क्या चेंजिंग आएगा, जब कभी भी एक कॉइल में फ्लक्स का चेंजिंग आएगा, फ्लक्स चेंज होगा ना कि होगा। देखो 2 अलग अलग चीज़ है, इसको कंफ्यूज नहीं होने का। एक कॉइल में फ्लक्स बह रहा है वो अलग चीज है, बट एक कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है। अरे ये पूरी चीजों को, मैग्नेट को आगे पीछे करवा रहे थे, तो ये फ्लक्स को चेंज करने के लिए करवा रहे थे। जब उसने बेसिकली एक कॉइल में पकड़ के रखा था तब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। जब गलती से उसके हाथ से मैग्नेट छूट गया तो यहाँ बहने वाला फ्लक्स, इसके अंदर से बहने वाला फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ, और उस चेंजिंग फ्लक्स के चक्कर में एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो यही फराडे ने अपने बेसिकली 2 स्टेटमेंट दिया। उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में यही कहा, क्या कहा कि भैया जब कभी भी एक किसी भी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उस पे एक इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से करंट चलेगा, और उस करंट के चक्कर में कोई भी यूटेंसिल आप चला सकते हो। यहाँ पर उसने बल्ब ग्लो करवाया था, ठीक है। तो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है भाई, फील हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है भैया। उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो उसका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है फराडेस का। तो फराडे का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि वेन एवर, फील करना भाई थोड़ा सा, है ना, वेन एवर फ्लक्स, देखो यहाँ पर फील्ड नहीं लिखा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हूँ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है बताया था कि एरिया से गुजरने वाली फील्ड को ही हम फ्लक्स बोलते हैं। वेन एवर फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम, वेन एवर फ्लक्स चेंजेस विथ टाइम ना लिख करके, वेन एवर फ्लक्स चेंजेस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल, देन एन ईएमएफ, इसी को क्या बोलते हो, वोल्टेज बोलते हो, इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा, अरे समझ मेरे भाई, ये फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स होना नहीं चाहिए। यहाँ पर फ्लक्स प्रेजेंट का इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पर फ्लक्स चेंजिंग का इंपॉर्टेंस है। अरे ये फील हो रहा है कि नहीं, अगर चेंज नहीं होगा तभी आपका, चेंज जब तक नहीं होगा तब तक आपका फराडेस लॉ वैलिड नहीं होगा। फ्लक्स का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कॉइल से फ्लक्स का पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कॉइल से ये जो पास होने वाला फ्लक्स है ये चेंज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, फील आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट वाला आपका फराडे का जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो ये था, इसी को बोलते हैं फराडेस फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, कुछ नहीं है। फिर उसने क्या बताया कि भैया पहला पॉइंट में तो उसने ये बताया कि भैया फ्लक्स होगा, बट कितना होगा, कितना, तो जो फ्लक्स होता है कुछ नहीं होता है। एंड सेकेंड पॉइंट उसने बोला, एंड द मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू ऑफ फ्लक्स, सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to linked flux
लिंक्ड फ्लक्स। अब यहाँ पर एक बात आती है भैया, पहले आप फ्लक्स बोल रहे थे, यहाँ पर ये लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है? लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है? देखो, लिंक्डइन सुना है? लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन, देखो लिंक्ड का मतलब होता है जुड़ाव। जुड़ाव को बोलते हैं लिंक्ड। समझना कैसे? जैसे इस एक्सपेरिमेंट में नॉर्थ पोल यहाँ पर है, साउथ पोल यहाँ है, ठीक। जब मैग्नेट इस पोजीशन पे है, मान लो यहाँ से 50 लाइंस निकली, 50 लाइंस निकली और इस कॉइल से पास हुई, ठीक है। पहले केस में मैं बोल रहा हूँ आपको, कहाँ पर बता दो भैया, थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, मैं दो केसेस लेके चल रहा हूँ, ठीक है। पहले केस में क्या हुआ, 50 लाइन निकली और वो पास हुई इस कॉइल से, है ना, पास्ड थ्रू कॉइल, पास्ड थ्रू कॉइल। अच्छा, बात ये होती है, क्या ये 50 लाइन जो पास हुई, क्या सिर्फ इतनी लाइन इस मैग्नेट ने निकाली? भाई मैग्नेट तो इनफाइनाइट लाइंस निकालता है, मैग्नेट निकालता है इनफाइनाइट लाइन, बस जा कितनी रही है यहाँ पर 50। मान लो मैग्नेट ने निकाला 500 लाइन, ठीक है, तुम्हारी इस कॉइल से गुजरी 50, तो लिंक्ड फ्लक्स का मतलब होता है कॉइल से कितना फ्लक्स बहा, कॉइल से कितना फ्लक्स बहा। एक होता है पूरी की पूरी फील्ड बनाया, फ्लक्स बनाया मैग्नेट ने, वो बहुत सारा फ्लक्स था, बहुत सारा फ्लक्स, बट कॉइल से निकलने वाला फ्लक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसी को बोलते हैं लिंक्ड फ्लक्स। तो क्या लिंक्ड फ्लक्स समझ में आया? और इस लिंक्ड फ्लक्स को बोलते हैं साई। और साई क्या होता है? कुछ नहीं होता है, फ्लक्स तो होता है बट नंबर ऑफ टर्न से कितना गुजरा, इसी को बोलते हैं लिंक्ड फ्लक्स। साई क्या होता है? एन फाई। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पर ही बताया था मैंने, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे मान लो एक कॉइल है, ये आपकी कॉइल है, ठीक, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है एन, एन बार लपेट दिया, ठीक। फिर इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स है एन, मान लो एक कॉइल था, ये कॉइल के ऐसे कितनी बार लपेटा तुमने? एन बार लपेटा। ये कॉइल का क्या हो गया? एरिया हो गया। तो एक कॉइल में दो तीन चीज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आया। फिर एक कॉइल का क्या होता है? एरिया होता है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इस वाले लॉ में नहीं, आगे चल के ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंक्ड फ्लक्स। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी साई बाय डी टी। या तो सिंपल आप इसको बोल सकते हो E इज इक्वल टू डी साई बाय डी टी। ई इज इक्वल टू डी साई बाय डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी अलग किया, इक्वल टू लगाया, और जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 थी, ठीक है। साई की वैल्यू कितनी है? अभी आपने बताया। लिंक्ड फ्लक्स कितना होता है? नंबर ऑफ टर्न से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो डी बाय डी टी ऑफ कितना? एन फाई, ठीक है भैया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। अगर ये फिक्स्ड है तो क्या डिफरेंशिएशन के बाहर हो जाएगा? हाँ भैया। तो एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाय डी टी। तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया भैया? और ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया एन डी फाई बाय डी टी। और यही होता है फैराडेस लॉ, और यही होता है फैराडेस लॉ। मतलब कितना इंड्यूस ईएमएफ आया, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू क्वांटिटी, नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब एक कॉइल है, उस कॉइल में कितने टर्न्स हैं। अरे ये बल्ब कितना तेज ग्लो करेगा, ये डिपेंड करता है इसमें कितना टर्न्स थे। सोच के देख, टर्न्स ज्यादा हैं, जैसे मान सोच, अब थोड़ा सा फील करवाते हैं आपको, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, इस कॉइल के 3 टर्न बनाया, दिख रहा है? दिख रहा है, देखो 3 टर्न है, 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न, ये 3 टर्न है। अब ये 3 टर्न से फ्लक्स बह रहा है, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स जब 1 टर्न से बहता है तो कुछ कुछ फ्लक्स आया, दूसरे टर्न से बहा तो कुछ कुछ फ्लक्स आया, जब ये 3 टर्न साथ में आए तो क्या फ्लक्स बढ़ गया? अगर फ्लक्स बढ़ गया और ये चेंजिंग फ्लक्स बढ़ा तो ईएमएफ भी तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज और नंबर ऑफ टर्न्स पे ईएमएफ डिपेंड करता है। तो आई थिंक फैराडेस लॉ आपको फील आया होगा। चलो इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं बहुत फटाक से, ठीक है। चलो आ जाओ। जैसे अब बात ये होती है भैया कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा बता दो, ठीक। एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसको फील करेंगे, है ना क्या हो रहा है। देखो देखो मान लो, है ना, क्वेश्चन क्या है भाई आपका? क्वेश्चन है आपका कंसिडर अ कॉइल, है ना, कंसिडर अ कॉइल, कंसिडर अ कॉइल हैविंग 10 टन्स। एक कॉइल है जिसके 10 टन्स है, ठीक है, 10 टन्स, and flux passing through it is phi is equals to 3t square plus 5t plus 10,
ठीक है, 5t प्लस 10। अब क्या करना है आपको, फाइंड करना है EMF, फाइंड EMF इंड्यूस्ड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे कितना इंड्यूस हुआ, पहले इसको फील करो। एक कॉइल है 10 टन की, ठीक है, उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है देखो वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। समझ के देखो ये क्या लिखा है। सबसे पहले हम इस फ्लक्स को एनालाइज करेंगे, देखो सोल्यूशन समझते हैं। ठीक है, जो फ्लक्स दिया है वो कितना दिया है भैया, ये दिया है 3t स्क्वायर 5t प्लस 10। ये क्या दिया है भैया, ये समझ में नहीं आया। ये जो t है ना यहाँ पर, ये t क्या है भाई, टाइम है। टाइम है जो कि सेकेंड्स में होता है। ठीक है, मतलब समझो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। एक सेकेंड पे कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो t की वैल्यू 1 डालो तो फ्लक्स कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 10, 3 प्लस 5 8 प्लस 10, 8 प्लस 10 18 हो गया। यूनिट क्या होती है भाई, वेबर। अब ये कब था, t इज इक्वल्स टू 1 की बात। t इज इक्वल्स टू 2 डालो जरा, तो ये होगा t का 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 20 कितना 32, और ये हो गया 42। देखो हो क्या रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। t इज इक्वल्स टू 1 पर एक सेकेंड पे, 0 सेकेंड की बात करते हैं ना, t इज इक्वल्स टू 0 पे देखो, जैसे ही तुमने 0 पे बात करा, ये 0 फ्लक्स कितना आ गया 10 वेबर। देखो 0 सेकेंड पे फ्लक्स 10 था, 1 सेकेंड पे फ्लक्स 18 था, 2 सेकेंड पे फ्लक्स 42 था, 42 था। तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है इस कॉइल से, हाँ। और जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा तो क्या उसमें EMF आएगा, हाँ भैया आएगा। कैसे लिखते हैं इस EMF को, तो इस EMF को लिखते हैं E इज इक्वल्स टू N d∅dt। हाँ भैया, N क्या था, नंबर ऑफ टन्स। कॉइल में कितने टन्स हैं भैया, 10 टन्स हैं। ठीक है, अगला। अब बात ये होती है, यहां पर फ्लक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर चेंज ऑफ फ्लक्स इंपॉर्टेंट। ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और ये कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन से। तो d/dt ऑफ फ्लक्स की पूरा का पूरा इक्वेशन दी है, कितना दी है, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 10। कर दो डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो 10 तो बाहर था, इनटू डिफरेंशिएट करोगे 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, फिर 5t का डिफरेंशिएशन 5, 10 का डिफरेंशिएशन 0। क्या समझ में आया। तो बेसिकली कितना लिखा है, ये पूरा का पूरा दिख रहा होगा आपको, ये लिखा है कितना, ये कितना, अच्छा ये 2 इसके साथ बस है, ठीक है, 3 इसके साथ बस है, तो ये लिखा है 10 इंटू 6t प्लस 5। क्या कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है EMF, ये भी टाइम का फंक्शन आ गया। देखो ये जो EMF है ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तुमको किस वैल्यू पे पूछा है, 2 सेकंड पूछा है, EMF कितना है, तो t इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। जैसे ही मैं t इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, आपको दिखेगा 6 इंटू 2 प्लस 5, ये कितना आ रहा है 12, 12 प्लस 5 17, 17 इंटू 10 170। और EMF की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। मतलब भैया इसका मतलब क्या, देखो ये बेसिकली आपकी कॉइल थी जिसमें ऐसे 10 टन लगे हुए थे, बना दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस कॉइल से अभी तुमने कुछ नहीं जोड़ा, अभी तुमने करंट वरेंट नहीं निकाला, इस कॉइल से एक फ्लक्स गुजर रहा था और उस फ्लक्स की इक्वेशन दी थी। ठीक है, फिर जैसे ही फ्लक्स टाइम वेयरिंग हुआ, उस पर एक EMF आया, उस EMF के वजह से यहाँ पर करंट आ सकता था अगर सर्किट में तुमको जोड़ देते तो, बट यहाँ पर कुछ जोड़ा नहीं, इसलिए करंट नहीं आया। ठीक है, और क्या किया, उस EMF की वैल्यू कितनी आई, देखो भाई 170 वोल्ट। अच्छा, ये 170 वोल्ट कब आई, 2 सेकंड पे 170 आई। हो सकता था 3 सेकंड पे कुछ और हो सकता था 0 सेकंड पे, मतलब जैसे तुमने ऑन किया भी नहीं है तब कितना EMF आया, इसको 0 पुट कर दो जरा, तो 50 वोल्ट आएगा। देखो भाई ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब EMF भी चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपने फैराडेस लॉ को फील किया। चलो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं सभी चीज को। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन मतलब कुछ नहीं, एनर्जी का ट्रांसफर होना, कहाँ से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर, बट दोनों मीडियम में कांटेक्ट नहीं होगा भैया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूरा फैराडेस लॉ में होता है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब कभी भी करंट मूव करता है कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अपने चारों ओर। ठीक है, ये 2 चीज़ हमने देखा। फिर फैराडेस ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया भैया, फिर हमने ये देखा, चलो एक्सपेरिमेंट के पहले हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखो फील्ड कुछ नहीं होता है, एक एरिया को बोलते हैं फील्ड। ठीक है, फिर हमने जब एक एरिया मतलब एक जगह को बोलते हैं, एक स्पेस को बोलते हैं क्या, फील्ड, जहां पर इन्फ्लुएंस होता है मैग्नेट का। ठीक है, फिर आपने बोला फ्लक्स क्या होता है, तो बेसिकली आपने क्या उठाया था भैया, आपने अपनी स्लेट उठाया था और मैंने बोला था इस स्लेट के इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही है, इस चीज को आप बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स की यूनिट क्या बताया था, वेबर। और फ्लक्स है क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड एज फ्लक्स। ठीक है, फिर आपने फैराडेस एक्सपेरिमेंट चालू किया। फैराडेस एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, कुछ नहीं भैया, उसने कॉइल लिया था, मैग्नेट पकड़ के बैठा था, देखा तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, फिर गलती से
मैग्नेट छूट गया तो देखा बल्ब ग्लो करके बंद हुआ। फिर उसने ये चीज़ ऑब्जर्व की 2 4 5 बार करके, तो उसने देखा कि जब कभी भी ना इस कॉइल के एरिया से फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, ईएमएफ बन रहा है। उस नहीं, बल्ब ग्लो कर रहा है। अब बल्ब क्यों ग्लो करता है, करंट के चक्कर में। करंट क्यों आता है, वोल्टेज के चक्कर में। और वोल्टेज मतलब क्या, ईएमएफ। अरे भाई ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तूने क्या किया, फैराडेस लॉ क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को बार मैग्नेट का मूव करवा रहे हो, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे, तो सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आ गया। फिर फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किया। पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया भैया, मैग्नेट को मूव करवाया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में कॉइल को फिक्स रखा, मैग्नेट को फिक्स रखा, कॉइल को मूव करवाया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, दोनों कॉइल्स को फिक्स रखा, दोनों कॉइल्स को फिक्स रखा और क्या किया, उसने बटन को चट्ट-पट्ट वाला गेम खेला। ठीक है, तीनों चीज देखा। फिर उसके बाद हमने फैराडेस लॉ और उन्हीं एक्सपेरिमेंट के जो ऑब्जर्वेशंस थे उसने को लॉ बना दिया। क्या है लॉ, कुछ नहीं है। फैराडेस का फर्स्ट लॉ क्या है, देखो 2 स्टेटमेंट है। फैराडेस का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फैराडेस का फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। क्या भैया, कि ईएमएफ क्यों आता है, ईएमएफ क्यों आता है। देखो फैराडे के 2 स्टेटमेंट है। फैराडेस का फर्स्ट स्टेटमेंट बताता है आपको ईएमएफ क्यों आता है और सेकंड स्टेटमेंट बताता है ईएमएफ कितना आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ईएमएफ आता है किस वजह से, चेंजिंग फ्लक्स के चक्कर में। किसकी वजह से, चेंजिंग फ्लक्स के चक्कर में। ईएमएफ विल बी इंड्यूस व्हेनेवर द फ्लक्स चेंजेस इन अ लूप या फिर इन अ कॉइल। ठीक है, फिर सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स कितना आता है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंक्ड फ्लक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिंक्ड फ्लक्स। और बेसिकली लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है, लिंक्ड फ्लक्स मतलब क्या, एक कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है उसको बोलते हैं उसका लिंक्ड फ्लक्स। क्या फैराडेस लॉ फील हुआ। उसके बाद हमने क्या किया था, एक बेसिक एग्जांपल किया जहां पर ये देखा कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, फ्लक्स कैसे चेंज होता है, और ईएमएफ निकाल के हमने देखा कि ईएमएफ भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो फैराडेस लॉ जो है ना भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है। और ये क्यों है, इसी पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जब आप बीटेक करते हो या फिर आप बीएससी करते हो तब वहाँ पर आप पढ़ते हो, बेसिकली बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स होती है, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, मोटर्स वगैरह, इन्हीं लॉ पे बेस्ड होते हैं, जो कि फैराडेस लॉ। और ये एक ऐसा लॉ है जो कि बहुत बेसिक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ होता है पूरी की पूरी फिजिक्स में। ठीक है, तो आई थिंक इन दिस लेक्चर यू हैव फील द डेप्थ ऑफ फैराडेस लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी एनर्जी के साथ अगले दिन हम फिर से मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 15 पे। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।